बात हम पंजाब की करें या फिर दिल्ली की करें, इन दोनों ही राज्यों में सरकार है तो आम आदमी पार्टी की। और इसमें एक खास बात यह है कि इन दोनों ही स्टेट में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है या फिर अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, उन्होंने फ्रीबीज बहुत दिया था, लेकिन जब अब उन्हें पूरा करने की बात आई है तो खबर ऐसी आ रही है कि इन दोनों ही स्टेट में कर्जा बहुत ज्यादा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ, और इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ वेद शर्मा जी। सर, आप सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। और बात अगर हम अरविंद केजरीवाल की करें, उनकी राजनीति के विषय में बात करें तो उनके बारे में एक फेमस कहावत है कि वो हर बार फ्रीबीज की राजनीति करते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की राजनीति करते हैं। तो इससे उन्हें कितने फायदे हुए और कितने नुकसान हुए? देखिए, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अगर मैं पिछले 70-75 साल की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला और इतनी सफाई से झूठ बोलने वाला राजनेता ना हुआ, ना ही आने वाले दशकों में आने की उम्मीद है, क्योंकि झूठ बोलने की पराकाष्ठा इन्होंने पूरी पार कर दी है। अब बात करते हैं कि इन्होंने कैसे किया। ये ऐसी राजनीति से है, एक आंदोलन से पैदा हुए। इन्होंने बोला ना मैं बच्चों की कस्में खाई, बोला ना मैं खाऊंगा, ना ये करूंगा, ना वो करूंगा। और इन्होंने हर वो काम किया जिससे देश की जनता डरती है कि जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा काम करती हैं। इन्होंने बच्चों की कस्में खाई, बोले ना मैं कभी भी कांग्रेस का साथ लूँगा, मैं जो है जनता से पूछ के खर्चा करूँगा। और आज की तारीख में पंजाब का इतना बुरा हाल है कि शायद इसे पिछली वाली सरकार में भी इतना बुरा हाल नहीं था। आप बात कर रही हैं कि कैसे जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार गवर्नेंस दे रही है। अगर इल गवर्नेंस के मैं सभी मानकों की बात करूं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, दे आर सेलिंग ऑन द सेम बोट। आज ये भाई साहब चुनाव से पहले जनता को देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है कि दिल्ली का पैसा पंजाब में लगा दिया, पंजाब का पैसा हिमाचल और गुजरात में लगा दिया। गुजरात में तो ये लगभग बहुमत की सरकार बना रहे थे जिसमें इनके 100 से ज़्यादा लोगों की जमानतें जब्त हुई। हिमाचल में इन्होंने कांग्रेस को जो है वॉक ओवर दे के इन्होंने बीच चुनाव में जो है रास्ता छोड़ दिया। तो ये कर क्या रहे हैं? ये अभी आज भारत की राजनीतिक परिदृश्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक अदृश्य गठबंधन चल रहा है। आपने देखा होगा कि पंजाब में सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी कैसे जो है शून्य पे आ जाती है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी चमत्कारिक रूप से 90 से अधिक विधायक जिता के लिए आती है। तो क्या कांग्रेस ने वहां पे उसको वॉक ओवर नहीं दिया? दिल्ली में कैसे कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा वोट शिफ्ट कराया? जिस कांग्रेस के लगभग 16% वोट आते हैं 2019 के लोकसभा में, उसके जो है घटके जो है 2-2.5% रह जाते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो ये एक प्रकार का ऐसा गठबंधन चल रहा है कि मोदी और भाजपा को रोकने के लिए ये लोग किसी भी जो है अंत तक जा सकते हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जो तमाम राजनेताओं को भ्रष्टाचारी बताते थे, लालू से लेकर शरद पवार, और किसी को नहीं छोड़ा। ये बड़ी बड़ी किताबें लेके लहराते थे। और 2019 के लोकसभा में हमने ऐसा मजमून देखा कि अरविंद केजरीवाल उन्हीं लालू के साथ ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठा के खड़े थे। चलिए, ये महागठबंधन में खड़े थे और कांग्रेस के पीछे तो ऐसे डेस्परेटली पड़े थे जैसे कॉलेज के बाहर लड़का किसी के पीछे आशिकी में दौड़ता है, तो ये कांग्रेस के पीछे पड़े थे और रोज बयान देते थे कि जी आज मान जाएंगे, आज मान जाएंगे। आखिरी में बोला, लगभग उन्होंने मना कर दिया। तो इस प्रकार की कॉमेडी जो है इन्होंने पॉलिटिक्स में कर दी। अब बात करते हैं गवर्नेंस की। दिल्ली के अंदर ये भाई साहब बोले कि हम इतने 500 स्कूल बनाएंगे, 100 कॉलेज बनाएंगे, 50 हॉस्पिटल बनाएंगे। इन्होंने क्या किया? 500 स्कूल बनाने तो दूर, इन्होंने एक स्कूल का एक कमरा बनाने के लिए 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा किया। आप सोचिए, एक कमरे के रेनोवेशन में जो आदमी, अच्छा सबसे बड़ा कॉकटेल क्या है? अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में एक ऐसा कॉकटेल है जो कभी IRS ऑफिसर हुआ करता था। यदि हम इनकी पूरी कुंडली लेके बैठे तो पता लगेगा कि इन्होंने कभी अपना काम ही नहीं किया। कभी ये जो है स्टडी लीव पे चले गए, कभी कहां चले गए। तो इस प्रकार की इनकी एक राजनीति रही कि कैसे जो है जनता को दिग्भ्रमित किया जाए। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो देश में सबसे अधिक तनख्वाह लेता है पूरे देश के राज्यों में, वो व्यक्ति क्या एक अच्छा कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता? डबल XL की शर्ट और डबल XL की पैंट और नीचे हवाई चप्पल पहनकर आम आदमी पोर्ट्रे करने वाला इतना बड़ा ढोंगी, वो आदमी आज दिल्ली में आप DTC बसों की हालत देख लीजिए। कल मैं राज्यसभा की कार्रवाई देख रहा था तो इनकी पार्टी के जो सो कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वैसे भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो गणित समझा रहे थे कि जो है सांसदों को इतना पैसा मिलता है तो अरविंद केजरीवाल ने कर लिया तो क्या करा। मैं इसका गणित आपको थोड़ा सा
डिफरेंट तरीके से समझाता हूं। जब अरविंद केजरीवाल जी आंदोलन कर रहे थे तब जो है दिल्ली में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। मैं इन्हीं के लॉजिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, शायद दिल्ली की जनता ज्यादा बेहतर समझेगी। तो शीला दीक्षित की सरकार ने लगभग 600 साढ़े 600 करोड़ का बिजली कंपनियों को सब्सिडी दिया 5 वर्ष में। तो ये रोज बुक्का फाड़ कार्यक्रम चलाते थे, छाती पीटो रोदन कार्यक्रम करते थे और बोलते थे जी 650 करोड़ का जो है सब्सिडी दे दिया, और जो है अगर इसमें से 10% भी भ्रष्टाचार हो गया तो सोचो 65-70 करोड़। अब जब से ये भाई साहब पिछले 8 साल में मुख्यमंत्री बने हैं, अगर सब्सिडी की बात करूं, सब्सिडी क्या है? केजरीवाल अपने घर से तो नहीं देते, जनता के टैक्स के पैसों को जिन डिस्कॉम के ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उन्हीं डिस्कॉम को इन्होंने 5 से 6 हजार करोड़ रुपया पिछले 8 वर्षों में इन्होंने सब्सिडी बांट दी। चलिए इन्हीं का लॉजिक मांग लेते हैं कि अगर 10% भी इसमें डिस्कॉम से इनको, क्योंकि ये तो पक्का पैसा आना है, कंपनियों को लॉस तो होना नहीं है, ये तो है नहीं कि 1 लाख लोगों ने जो है बिजली का बिल नहीं दिया, ये तो सरकार पैसा दे रही है। अब मान लीजिए उस 5-6 हजार करोड़ का 10% भी एज पर अरविंद केजरीवाल लॉजिक भ्रष्टाचार होता है, तो आम आदमी पार्टी को 500-600 करोड़ रुपया तो मिल ही गया। 500-600 करोड़ रुपया तो ये ऐसा भ्रष्टाचार दिख रहा है। इस प्रकार अभी आपने देखा कैसे शराब का भ्रष्टाचार किया। ये आदमी पंजाब की जनता को गुमराह कर रहे थे कि जी पंजाब का जो बजट है वो जो है 1,70,000 करोड़ का है, अगर 20% भी उसमें भ्रष्टाचार अगर हम रोक लेते हैं तो 34,000 करोड़ रुपए होगा, और 34,000 करोड़ से कितना विकास किया जाता है। अभी सोचिए इनकी जुमा सरकार आए हुए कितने दिन हुए हैं? कुछ महीनों में ये कई हजार करोड़ का लोन ले चुके हैं, कर्जा, और उसके ऊपर ये पंजाब की जनता को कर्ज के तले दबा रहे हैं। और हो क्या रहा है? राज्य का मुख्यमंत्री पहले शादी कर रहा है, राज्य में ड्रग्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज उनका राज्यसभा का, ठीक है शादी उनकी निजी जिंदगी है, करें, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बताइए, राज्य का मुख्यमंत्री पंजाब को लुटने पिटने पर छोड़कर हिमाचल में घूम रहा है। पंजाब का मुख्यमंत्री, अरे भाई पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुछ किया हो तो वो जाके बताए ना। अरविंद केजरीवाल पंजाब के जनता के कॉस्ट पे, पंजाब की जनता के पैसों पे हिमाचल और जो है गुजरात के अंदर अपना प्रचार कर रहे हैं। कई 100 करोड़ का एड इन्होंने जो है गुजरात सेंट्रिक और हिमाचल सेंट्रिक किया। क्या उस पैसे से उन तमाम सरकारी एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं दी जा सकती थी? क्या उन तमाम पैसों से उन मोहल्ला क्लिनिक के जो है काम करने वाले लोगों को, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? आज तो बड़ा ऐतिहासिक, कई मीडिया चैनल, उनके टुकड़ों पे पलने वाले लोग अरविंद केजरीवाल की एमसीडी की जीत को ऐतिहासिक बताएंगे, पर ऐतिहासिक तब होती जब अरविंद केजरीवाल 200 से ऊपर सीट लेके आते। उनके बड़बोले प्रवक्ता टीवी पर आकर बुक्का फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, जी हम तो जो है बिल्कुल भाजपा को क्लीन स्वीप कर देंगे। भाजपा तो 100 से ऊपर सीट लेके आई है। अगर भाजपा ने भविष्यवाणी की थी कि 20 सीट ही आएगी, लिख के दिया उन्होंने। अब वो पत्रकार उनके मुंह पे माइक लगा के सवाल नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि उनका चैनल अरविंद केजरीवाल के टुकड़ों पे पलता है। अब बात करते हैं कि एमसीडी, जब इस देश में कोरोना की महामारी थी तब ये अरविंद केजरीवाल डीटीसी बसों को लगाकर यूपी और बिहार के लोगों को बॉर्डर पे छुड़वा रहे थे। जब दिल्ली में कोरोना की महामारी थी तब ये अरविंद केजरीवाल वृद्धाओं की पेंशनें बंद करके बैठे थे। जब देश के अंदर लोग कोरोना से मर रहे थे, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे एमसीडी के, उनकी कई महीनों तक इन भाई साहब ने जो है तनख्वाहें जो है बंद करके रखी थी। अब मैं देखना चाहता हूं उस कूड़े के पहाड़ की राजनीति पे ये लोग जो है दिल्ली की जनता को फिर से ठग के आ गए हैं। अब ठीक है, कांग्रेस ने इनके लिए रास्ता साफ किया, ये चुनाव में जीत के आ गए, पर चुनाव में जीत जाना ही सभी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। पर अब 8 साल में जिस केजरीवाल ने जिस लोकपाल के नाम पर केजरीवाल जीत के आए थे, आज कोई मीडिया जाके अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं पूछता कि भाई उस लोकपाल का क्या हुआ जिसके कंधे पे चढ़ के तुम नाचा करते थे? वो लोकपाल तुमने कौन से राज्य में बनाया? तुमने दिल्ली में बनाया, तुमने पंजाब में बनाया, कहां है? अब ये पूछिए साहब, पिछले 8 साल में कितने भ्रष्टाचारियों के ऊपर अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार ने कार्रवाई की? अरे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करना तो दूर की बात, उल्टा खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार। आप सोचिए, जिस लिकर व्यापारी को कायदे से 2% का कमीशन मिलता था, उसको 12% का कमीशन दिया जा रहा है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि भैया बैकडोर से हमें इतना % दे दो, 8% दे दो। और जब इनको लगा कि केंद्र की एजेंसियां जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं, तो आनन फानन में वो पॉलिसी रिवर्स कर दी। आज बताइए, जिस केजरीवाल ने दिल्ली के गली गली में स्कूल खोलने का वादा किया था, उसी केजरीवाल ने दिल्ली के गली गली में जो है दारू के ठेके खोल दिए। और पंजाब में चुनाव था, दिल्ली में जो है 50% पे दारू डिस्काउंट कर दी। क्यों? एक मैसेज जाएगा कि ये जो बंदा दिल्ली में दारू फ्री कर सकता है वो तो पंजाब में भी करेगा। तो जो पंजाब ऑलरेडी नशे में डूबा हुआ है, उसको किस प्रकार से जो है लालच में फंसाया गया। और आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्या है?
आप देखिए पंजाब के अंदर कैसे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो शिवसेना का नेता हो, चाहे आप तमाम फहरिस्त शामिल है। और अरविंद टारगेट किलिंग से लेकर के जो युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आज इन्होंने तमाम उन नेताओं के ऊपर जो है ड्रग्स के केस लगाए, ड्रग्स के बारे में इन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए। भाई इनकी सरकार है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? जब केंद्र सरकार जो है, जिस पंजाब का लगभग 500 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान की बॉर्डर से लगता है, जब वहां पर केंद्र सरकार, आप सोचिए पुलिस चौकियों के अंदर रॉकेट लॉन्चर से हमले हो रहे हैं और केजरीवाल का मुख्यमंत्री जो है पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहा है। तो अगर आप किसी भी राज्य को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश करेंगे तो केंद्र सरकार तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती। तो केंद्र सरकार अगर बीएसएफ को जो है वहां पे और प्रायोरिटीज दे रही है तो केजरीवाल के लोगों को जो है पेट में दर्द हो रहा है। पर केजरीवाल खुद एक काम नहीं करेंगे, ना उनका मुख्यमंत्री करेगा। आज ये बताइए ना, आज जिस किसानों के आंदोलन को इन लोगों ने दिल्ली के अंदर फ्यूल किया, आज इनकी पुलिस जो है पंजाब के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। ये किस मुंह से किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं? आज ये केंद्र सरकार को बार बार कटघरे में खड़े करते थे। एक वर्ष के पूरे आंदोलन में इन्होंने जो है तथाकथित आंदोलनकारियों को ड्राई फ्रूट से लेकर टॉयलेट, पानी, राशन सब कुछ मुहैया कराया। आप सोचिए हमारे देश के कौन से किसान को इतनी फुर्सत होगी कि वो एक साल तक सब कुछ छोड़ छाड़ के इन बॉर्डरों पर आकर बैठे रहेगा? ये सब कुछ प्रायोजित कार्यक्रम थे। इसके अंदर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी की मिलीभगत थी और ये आज दोबारा पंजाब को उसी मुहाने पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो। दिल्ली का तो भला इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आधे से ज्यादा काम केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है, इसीलिए दिल्ली के अंदर आपको वो अराजकता नहीं दिखती। पर आज जो पंजाब के अंदर हो रहा है, जो विसंगतियां आप देख रही हैं, जो आप इल गवर्नेंस का एक अनुपम मॉडल आप देख रही हैं केजरीवाल का, सुबह से लेकर शाम तक क्या है? आप उनका ट्विटर उठाइए, उनके मुख्यमंत्री का ट्विटर उठाइए, या उनके राज्यसभा के जो नए नए जो है राघव चड्ढा जैसे लोग पहुंचे हैं जिनको ये नहीं पता कि राज्यसभा की मर्यादा क्या होती है, उच्चतम सदन की मर्यादा क्या होती है, वो उसको भी जो है चुनावी मंच समझकर जो है कुछ भी बोले चले फिरते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा कि आप देश के लॉ मेकर हैं, आप देश के उच्चतम सदन के अंदर बैठे हैं। ये कोई आपका पार्टी की जनसभा नहीं है कि माइक मिला, मुंह उठाया और कुछ भी बोल दिया। तो आज देश जो है कमोबेश इन लोगों की जो है राजनीति को समझ रहा है और इनको जवाब दे रहा है। अगर कोई सवाल पूछे, कोई बड़ा पत्रकार इनसे जाके सवाल पूछे कि भाई आप हिमाचल में बीच में क्यों छोड़ के चले गए? हिमाचल में तो आप सरकार बना रहे थे ना, क्यों? वहां पे कांग्रेस को रास्ता साफ करके देना था। लेकिन हमेशा से कांग्रेस ये बोलती रही है कि केजरीवाल की पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। देखिए ये अपने पाप छुपाने का कांग्रेस का पुराना अभ्यास है। अगर आप 2014 से पुरानी राजनीति उठा के देखें तो क्या हुआ करता था कि कांग्रेस का ही कोई एक बड़ा नेता अपनी पार्टी को तोड़कर जो है एक दूसरी पार्टी बना लेता था और एंटी इनकम्बेंसी को एब्जॉर्ब करने का एक पुराना घटिया मॉडल था। और फिर क्या होता था कि उसके 2 4 5 7 सांसद आते थे, फिर उसके बाद जो सेक्युलरिज्म के नाम पे फिर से वो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया करता था। ममता बनर्जी देख लो, शरद पवार देख लो, तमाम मैं नाम गिनवा सकता हूं, ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति थी। पर क्या हुआ, जब मोदी जी का वाइब्रेंट गुजरात मॉडल पूरे वर्ल्ड में सेल होने लगा, जब पूरे विश्व से जो है निवेशक आकर जो है काम करने लगे, तब इनको लगा नहीं यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करेगी। तो इन्होंने एक नया शिगुफा अरविंद केजरीवाल के नाम पे खड़ा किया और ऐसा उसको बेचारा दिखाया कि जैसे सारी समस्याओं का समाधान केजरीवाल है। और वो बोला जी ना मैं सरकारी बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना ये लूंगा, ना वो लूंगा। और आज वो व्यक्ति करोड़ों के स्विमिंग पूल अपने सरकारी आवास पे टैक्स पेयर के पैसे पे बनवाता है, और उसके बाद जब उससे पूछो कि भाई कहाँ है नया हॉस्पिटल, कहाँ है नया स्कूल, तो जो है मोदी जी पे आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। अच्छा, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार के ऊपर 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है और ये सारे पैसे कहीं ना कहीं विज्ञापन पे खर्च हो रहे हैं बजाय इसके कि वो कर्मचारियों को वेतन दे। वही तो बोल रहा हूँ, कई 100 करोड़ रुपए का खर्चा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और तमाम पंजाब सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए जो है अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सेंट्रिक और हिमाचल सेंट्रिक होके करे। अरे भाई एक बात बताओ, जो लोग काम करते हैं उनके काम को दिखाने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आपने उनका कभी कहीं प्रचार देखा? उन्होंने अभी दिवाली के अराउंड उन्होंने वहां पर लगभग मैंने सुना कि लगभग 57,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को उन्होंने पक्का कर दिया। आप सोचिए, अभी
उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आपने उनका कहीं प्रचार देखा? अभी 3,000 करोड़ का निवेश कुछ विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर आकर कर रही हैं, पर अरविंद केजरीवाल किसी सुलभ शौचालय में एक लोटा रख देंगे तो भी उसका प्रचार जो है दिल्ली की मेट्रो में करेंगे, तमाम अखबारों में इश्तिहार देकर करेंगे। लोटा, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं कि 10 रुपए के काम का 100 रुपए का प्रचार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और जो पैसा जनता की भलाई के लिए किया जा सकता था, जो पैसा दिल्ली पंजाब के विकास के लिए लगाया जा सकता था, जो है एडवर्टीजमेंट में उड़ाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के अंदर तर्कसंगत नहीं है। अच्छा, फ्रीबीज को लेकर के पीएम भी आगाह कर चुके हैं कि ये फ्रीबीज जो कल्चर है वो देश को बर्बाद कर देगा, और आजकल की जो नई राजनीतिक पार्टियां हैं इसको ज्यादा यूज कर रही है ताकि वोटरों को लुभा सके। आप क्या कहेंगे? देखिए, ग्रीस और वेनेजुएला जैसे तमाम राष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। उनके यहाँ बहुत सारा ऑयल है, बहुत ऑयल रिजर्व है, बहुत सारा रिसोर्सेज है। उसके बावजूद भी इसी प्रकार की फ्री बीज की राजनीति ने उनको आज जो है किस मुहाने पे लाकर खड़ा कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल से अगर पिछले 8 साल का लेखा जोखा ईमानदारी से पूछा जाए तो मुझे लगता है कि वो पिछले इन 8 सालों में अपने बजट का मोटा मोटी 10% पैसा तो एडवर्टीजमेंट में उड़ा चुके होंगे। और यदि आपकी प्रायोरिटी विकास ना हो, अब सोचिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, आप रोहिंग्यास को बसा दे रहे हैं, आप अनाधिकृत लोगों तरीके से लोगों को बसने के लिए एक माहौल पैदा कर रहे हैं, और लोगों को, अरे भाई आप रोजगार की बात कीजिए। आप अरविंद केजरीवाल से पूछेंगे कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, वहां पे जनसभाओं पे खड़े होकर बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। जब इस पे आरटीआई लगती है तो पता लगता है पिछले 8 साल में इन भाई साहब की सरकार ने बमुश्किल 3300-3400 लोगों को नौकरी दी है। भाई, अगर आपने 10 लाख लोगों को नौकरी दी है तो आप एक श्वेत पत्र तो निकालिए। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 1.5 करोड़ जनसंख्या। आपने अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी तो मुझे लगता है आपको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित करना चाहिए। भारत सरकार को आपको भारत रत्न दे देना चाहिए। वैसे तो अरविंद केजरीवाल अपने डिमांड करते ही है, मंत्रियों को भारत रत्न की डिमांड करते हैं, पर मुझे लगता है अगर अरविंद केजरीवाल ने सही में 10 लाख लोगों को नौकरी दी है तो पहला भारत रत्न तो अरविंद केजरीवाल को मिलता है। पर अरविंद केजरीवाल का क्या है कि ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। आपको याद होगा पिछली सरकार में इनके कानून मंत्री थे जितेंद्र तोमर करके, उनका पूरा फर्जीवाड़ा, उनके सारे फर्जी डॉक्यूमेंट होते थे। केजरीवाल बोले हमने जांच करा ली है, वो सब सही है। पता लगा वो भाई साहब फर्जी हैं। जब उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई तो उनकी बीवी विधायक बन गई। तो ये आदमी, इस आदमी की एक भी बात जो है, जो व्यक्ति ये वादे करते हैं, इनकी एक भी बात सत्य नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल के जितने भी बयान होते हैं उसके नीचे एक डिस्क्लेमर लिख देना चाहिए कि इस नेता द्वारा कहे गए वक्तव्य सब सिर्फ फिक्शन है, इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये है केजरीवाल और केजरीवाल मॉडल। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने सारी तरीके से बात की, कैसे अरविंद केजरीवाल हो या फिर भगवंत मान हो, हालांकि इन लोगों ने वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन जब वादों को निभाने की बारी आई तो इस तरीके से तथ्य सामने आते हैं कि कैसे उनके ऊपर इतने हजारों करोड़ रुपए का कर्जा है और इसको लेकर के चुकाने की बात जो है बहुत मुश्किल है, और विज्ञापन बहुत ज़्यादा इनकी सरकार में देखे जा सकते हैं।